नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने पिछले सेशंस में देखा डिक्शनरी इन पाइथन। हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं और डिक्शनरी में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका चलिए क्विकली समरी देख लेते हैं। वी विल समराइज वेरी क्विकली लाइक व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट सेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड मतलब कि 0 1 2 3 इंडेक्स्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इट कैन चेंज एंड दे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। ठीक है, उसके बाद हम डिक्शनरी ऐसे क्रिएट करते हैं। आपको एक ब्रेसेज के अंदर लाइक एक करली ब्रेसेज के अंदर आपको उनका कीज लिखना है और वैल्यूज लिखना है। ये मेरा की हो गया मतलब पैरामीटर हो गया और ये उनका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरा कैसे प्रिंट कर सकते हैं उनको सो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रिंट दिस डिक्ट। ओके, सो दिस विल वर्क। ओके, print this dict, so this will print all the like values of this dict। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ब्रांड प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, हम दिस डिक्ट के अंदर ब्रांड लिखेंगे तो ये ब्रांड जो है वो फोर्ड प्रिंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। दूसरा में हमने क्या देखा कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। अगर जो आपने लिखा है ईयर 1964 और फिर से आपने एक और की ईयर ही लिखा हुआ है और वो 2020 लिख दिए तो आपको ये 2020 ले लेगा, 1964 को हटा देगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो आप दिस डिक्ट प्रिंट करोगे तो ये जो है वो हट जाएगा, 1964 हट जाएगा, सिर्फ 2020 रहेगा। आपको डिक्शनरी में जो है सो डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं राइट, लाइक यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, फिर एक नंबर्स है। उसी तरह से आपको स्ट्रिंग हो गया, नंबर्स हो गया, फिर ये बुलियन वेरिएबल भी हो सकता है और उसके साथ साथ आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रांड जो है, ब्रांड के अंदर सिर्फ फोर्ड ही नहीं, कोई और भी जैसे कि टाटा, BMW, ऐसे करके आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इस कारण यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब ब्रांड में बहुत सारे ब्रांड हो गए, उनके मॉडल्स में ईच वन ऑफ द ब्रांड्स हैव डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, उनके इलेक्ट्रिक हैं कि नहीं, फॉल्स, ट्रू, ये सब तो सारे चीज अलग अलग लिख करके बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आइटम कैसे एक्सेस करते हैं डिक्शनरी का सो देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा डिक्शनरी है, दिस डिक्ट हैविंग ब्रांड मॉडल ईयर। तो मान लीजिए कि मुझे मॉडल चाहिए, तो मॉडल हमने पहले भी देखा था, दिस डिक्ट, आप उसके अंदर मॉडल लिख दो तो मॉडल आ जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिसको कहते हैं डिक्शनरी मेथड्स। ओके, मेथड्स इन डिक्शनरी। तो मेथड्स इन डिक्शनरी में गेट मेथड होता है जो कि इट कैन गेट यू व्हाट एवर यू वांट, आपको ये सारा चीज दे सकता है जो भी आप चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम मॉडल चाहते हैं तो ये गेट मॉडल, डॉट गेट ईयर, डॉट गेट ब्रांड, तो ये सारे चीज वो दे सकता है। समझ गए। अब मान लीजिए कीज मॉडल है, तो कीज मतलब कि ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये हमारा कीज होते हैं जिनके अंदर ये सारे वैल्यूज हैं। तो कीज से ये तीनों मिल जाएंगे मुझे और वैल्यूज से ये तीनों मिल जाएंगे मुझे। समझ गए। उसके बाद अगला बार हमने देखा कि वी कैन ऐड न्यू आइटम टू डिक्शनरी। मान लीजिए कि आपने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, कार डिक्शनरी, उसके अंदर ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, बट आप कलर ऐड करना भूल गए। तो आप लास्ट में कलर ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे, कार कलर इक्वल टू रेड। सो मान लीजिए कि ये कलर हमने प्रिंट ऐड किया, तो आपको मान लीजिए कि हमने एक्स में ऑलरेडी डाल दिया था इसको, कार डॉट वैल्यूज, और आप देखेंगे कि प्रिंट एक्स, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही ये एक्स में इन्होंने प्रिंट किया था ना, ये एक्स जो है सो कार के कलर को भी ले लेगा। इसका मतलब रेड भी इसमें आ जाएगा, जो हमने पिछले बार देखा है। तो आप देख सकते हो पिछला वीडियो और उसके अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे देखते हैं हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। मान लीजिए कि हम भूल गए थे कोई आइटम ऐड करना, तो हमने ऐड किया राइट। उसी तरह से हमको कोई आइटम रिमूव करना है, तो रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पॉप कर सकते हो, लाइक दिस डिक डॉट पॉप, पॉप एक मेथड है। तो पॉप मॉडल, तो मॉडल इसमें से हट जाएगा। ओके, आप मान लो कि डिलीट कर सकते हो, तो डिलीट एक फंक्शन है। ओके, और डिलीट एक कीवर्ड है। तो डेल दिस डिक्ट, और जो भी कीज आपको डिलीट करना है वो आप लिख सकते हो। तो डिलीट दिस डिक्ट
मॉडल, तो ये मॉडल का खत्म हो जाएगा। ओके, सिमिलर टू दैट आपको मान लीजिए कि डिक्शनरी को पूरा तरह से क्लियर करना है, मतलब डिक्शनरी के अंदर कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। ओके, डिक्शनरी का सिर्फ नाम रहेगा एंड उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, उसके अंदर ना ब्रांड रहेगा, ना मॉडल रहेगा, ना ईयर रहेगा, मतलब कोई भी कीज नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब डॉट क्लियर, तो डॉट क्लियर करोगे तो आप ऐसे हो जाएगा। आप दिस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो लूप थ्रू भी, मतलब लूप करके। तो मान लीजिए कि एक्स करोगे, क्या एक्स इन दिस डिक्ट प्रिंट एक्स, तो क्या होगा, एक्स जो है सो ब्रांड एंड फोर्ड प्रिंट कर देगा, फिर मॉडल मस्टैंग प्रिंट कर देगा, फिर ईयर 1964 प्रिंट कर देगा। ये सारा का सारा एक एक आइटम कीज के साथ प्रिंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवाना है, तो एक्स इन दिस डिक्ट डॉट वैल्यूज प्रिंट एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ फोर्ड मस्टैंग 1964। मान लीजिए कि आपको कीज प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे, हमको फॉर एक्स इन दिस डिक्ट डॉट कीज, तो कीज इज ए लाइक कीवर्ड, तो कीज जो है मेथड वो आपको दे देगा सारे के सारे कीज। तो यहाँ प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या होगा, पहला में ब्रांड प्रिंट होगा, फिर मॉडल प्रिंट होगा, फिर ईयर्स प्रिंट होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि हमको आइटम्स चाहिए, पूरे के पूरे आइटम्स चाहिए, एक्स के साथ साथ वाई दोनों चाहिए, मतलब एक्स कीज चाहिए और वाई क्या कहते हैं हमको वैल्यूज चाहिए। तो हम कर देंगे एक्स कॉमा वाई इन दिस डिक डॉट आइटम, दिस डिक डॉट आइटम। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक्स में ब्रांड आ जाएगा, वाई में फोर्ड आ जाएगा, उसी तरह से मॉडल मस्टंग, ईयर 1964, ऐसे करके एक एक करके आ जाएगा। आगे हमने देखा था कि कॉपी कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक डिक्शनरी हमने बनाया दिस डिक्ट विच इज हैविंग ब्रांड मॉडल ईयर, और हमने उसको प्रिंट कर लिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू हैव ए कॉपी। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया है दिस डिक्ट, ठीक है, तो ये दिस डिक्ट जो है वो इसको प्रिंट कर लेगा, राइट। लेकिन हमको इसका एक और कॉपी चाहिए, तो मान लीजिए कि एक वेरिएबल है माई डिक्ट इज इक्वल टू दिस डिक्ट डॉट कॉपी। तो डॉट कॉपी एक मेथड है, वो पूरे के पूरे डिक्शनरी को इसमें ऐड कर देगा, मतलब इसमें ला देगा, कॉपी कर देगा। तो माई डिक्ट डिक्शनरी इज इक्वल टू दिस डिक्ट डिक्शनरी। ओके, सिमिलर टू दैट आप ये भी देख सकते हैं, एक और यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने का क्या मेथड था कि आप करली ब्रेसेस के अंदर उनके कीज लिखो और वैल्यूज लिखो। उसी तरह से डिक्शनरी को हम क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो डिक्ट वर्ड है, डिक्ट। डिक्ट इज यूज टू क्रिएट डिक्शनरी। तो आपको उसमें क्या करना है कि लेट्स से दिस डिक्ट इज माय वेरिएबल, तो आपको डिक्ट कीवर्ड लिखना है, और एक सिंगल ब्रेसेज के अंदर, ध्यान रहे सिंगल ब्रेसेज, हमने लिस्ट में पाई और सेट्स में एंड टपल्स में डबल ब्रेसेज दिया था, राइट। लेकिन दिस डिक्ट मतलब डिक्ट में सिंगल ब्रेसेज होता है। तो आप कीज लिखो, नेम, एज, कंट्री, लेट्स से नेम इज अरविंद, एज इज 25, कंट्री इज इंडिया, तो आप ये बना सकते हो। ओके, तो प्रिंट दिस डिक्ट, मान लो कि आप कॉपी करना चाहते हो, तो कैसे करोगे कॉपी, माई डिक्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से कॉपी कर सकते हो। अंडरस्टूड, लाइक यहाँ पे क्या था, दिस डिक्ट डॉट कॉपी, तो आप माई डिक्ट इज इक्वल टू दिस डिक्ट डॉट कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से दिस डिक्ट को डायरेक्ट कॉल कर लो और माई डिक्ट एक कॉपी बन गया उसका। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे कि लेट से माई डिक्ट इज इक्वल टू नेम, एज, कंट्री। तो आप माई डिक्ट को प्रिंट कर लिए, फिर मान लो कीज प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या आएगा कीज में, सारे कीज में जो है वो नेम आएगा, एज आएगा, कंट्री आएगा, वैल्यूज में क्या क्या आएगा, अरविंद, 25, इंडिया। ओके, फिर एज अगर जो हम सिर्फ कॉल करना चाहें तो क्या आएगा, 25, कंट्री कॉल करना चाहें तो क्या आएगा, इंडिया। अंडरस्टूड। आप अगर जिसको कॉपी करना चाहो तो जस्ट लाइक हमने यहाँ बताया, तो माई डिक्ट टू इज इक्वल टू डिक्ट माई डिक्ट दिस वन, तो ये सारा का सारा इसमें कॉपी हो गया। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, तो आपको बताया गया है यहाँ पे, लाइक क्लियर, कॉपी, फॉर्म कीज आप देख सकते हो खुद से, लाइक रिटर्न ए डिक्शनरी विथ ए स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, फिर गेट मेथड है, आइटम्स है, कीज है, पॉप आइटम है,
सेट डिफॉल्ट है, ठीक है, अपडेट है, वैल्यूज तो हमने देखा ही है। तो इस तरह से आपका ये डिक्शनरी कंप्लीट हो गया। आपका क्या काम है कि आपको हर एक प्रोग्राम को खुद से टाइप करना है पाइथन आईडीएलई में, ठीक है, और उसको रन करके जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वो आपको देखना है, ठीक है। मतलब कि आप इसको मान लीजिए रन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, हमारे पास माई डिक्ट है ये, तो ये नेम और एज कंट्री है। तो उसी तरह से ये प्रिंट हो गया माई डिक्ट, फिर हम कीज बुलाए हैं तो कीज आ गया, फिर वैल्यूज बुलाए हैं तो वैल्यूज आ गया, फिर एज बुलाया, कंट्री बुलाया तो एज आ गया 25, कंट्री आ गया इंडिया, ठीक है। आपने कॉपी किया तो एक कॉपी फिर से आ गया यहाँ पे, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस वन बाय वन सो दैट यू कैन मास्टर योर डिक्शनरी इन पाइथन। ऑल राइट गाइज, सो आप जो है सो जो भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या ईमेल आईडी है उसमें आप भेज सकते हैं। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो पाइथन के तरफ से तो पाइथन की ट्रेनिंग आपको आराम से मिल सकती है। थैंक यू।